आज के बैटलफील्ड में ना जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि दिमाग से मिलती है। और भारत के आर्सेनल में एक ऐसा ही दिमाग वाला हथियार अब शामिल हो गया है, प्रलय। ये सिर्फ एक और मिसाइल नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है, जो भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल पावर का एक जीता जागता सबूत है। नाम है प्रलय, और जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। इसे आप एक ऐसा आधुनिक ब्रह्मास्त्र समझ सकते हैं जिसकी सबसे बड़ी ताकत है दुश्मन को धोखा देना। ये दुश्मन के रडार को, उनके डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से चकमा दे देता है और उनकी पकड़ में आए बिना ही अपना काम कर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि प्रलय में आखिर ऐसा क्या खास है जो चीज़ इसे दूसरी मिसाइलों से बिल्कुल अलग बनाती है। वो है इसका सेमी बैलिस्टिक होना। चलिए समझते हैं कि ये सेमी बैलिस्टिक का मतलब क्या है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें कैसी होती हैं, सोचिए, जैसे आपने हवा में एक पत्थर फेंका हो। उसका रास्ता पहले से तय होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए दुश्मन के लिए उसे ट्रैक करना और हवा में ही मार गिराना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन प्रलय प्रलय बिल्कुल अलग है। ये लॉन्च होने के बाद हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। इससे दुश्मन के लिए ये अंदाज़ा लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि ये आखिर कहाँ से हमला करेगी। बस इसी एबिलिटी को, हवा में रास्ता बदलने की इस खूबी को सेमी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और यही चीज़ इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक एक बुरे सपने जैसा बना देती है। तो ये तो हुई रास्ते की बात, मतलब ये कैसे दुश्मन को चकमा देती है। लेकिन प्रलय अपने टारगेट को इतनी इतनी सटीकता से ढूंढती कैसे है? इसका राज छिपा है इसके हाईटेक दिमाग में। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी प्रिसीजन आती कहाँ से है? सैकड़ों किलोमीटर दूर होने पर भी ये अपने लक्ष्य पर इतना सटीक निशाना लगा कैसे लेती है? जवाब छिपा है इसके 3 लेयर वाले गाइडेंस सिस्टम में। चलिए इसके दिमाग को परत दर परत समझते हैं। पहली लेयर है INS। ये मिसाइल का अपना, समझ लीजिए, एक इंटरनल कंपास है जो हर पल इसकी स्पीड और डायरेक्शन का हिसाब रखता है। दूसरी है इसकी आंखें, जिसे कहते हैं DSMACs। ये जमीन की असल तस्वीर को अपने अंदर सेव की हुई डिजिटल तस्वीरों से मिलाती है ताकि निशाना एकदम पक्का हो। और इन सब के ऊपर है भारत का अपना नेविक सैटेलाइट सिस्टम, जो इसे लगातार कोर्स करेक्शन देता रहता है। पर असली खेल यहाँ है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है जैमिंग को भी मात देने की क्षमता। इसका मतलब यह है कि दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इसके सिग्नल को ब्लॉक करना लगभग नामुमकिन है। ये मिसाइल हर हाल में अपने रास्ते पर बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों का नतीजा क्या निकलता है? पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसकी CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 10 मीटर से भी कम है। आसान भाषा में कहें तो ये अपने तय लक्ष्य के 10 मीटर के सर्कल के अंदर ही हिट करती है। ये कमाल की सटीकता है। तो प्रलय की एक्यूरेसी तो हमने देख ली, पर ये उतनी ही वर्सेटाइल भी है। अब बात करते हैं इसकी मारक क्षमता की। मतलब जब ये अपने टारगेट पर पहुंचती है तो होता क्या है? इसे मिशन की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के वॉरहेड से लैस किया जा सकता है। देखिए, इसके पास मिशन के हिसाब से कई ऑप्शंस हैं। एक है प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड। ये जब फटता है तो हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। ये सैनिकों या लाइट व्हीकल्स के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरा है पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट। जैसा नाम से पता चल रहा है, ये पहले मजबूत बंकरों को भेदता है और फिर अंदर जाके धमाका करता है। और तीसरा है RDPS यानी रनवे डिनाइल। ये खास तौर पर दुश्मन के एयरबेस के रनवे को तबाह करने के लिए बनाया गया है। मतलब उनके फाइटर जेट्स उड़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ये सब टेक्निकल बातें तो हो गईं, पर बैटलफील्ड पर इसका क्या मतलब है? प्रलय एक गेम चेंजर कैसे है? चलिए इसे समझने के लिए इसकी तुलना इसके सबसे बड़े कंपटीटर चीन के डोंगफेंग 12 से करते हैं। देखिए, 150 से 500 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि ये सीमा के पार दुश्मन के बहुत अंदर तक उनके कमांड सेंटर, एयरबेस, सप्लाई डिपो जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकती है। और क्योंकि ये एक मोबाइल कैनिस्टर लॉन्चर से चलती है, मतलब एक ट्रक से, तो इसे कहीं भी ले जाना और दुश्मन की नज़रों से छिपाना बहुत आसान हो जाता है। अब जरा ये सीधी सीधी तुलना देखिए। चीन की DF-12 भी एक बहुत पावरफुल मिसाइल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी है, और वो है उसकी ट्रिजेक्ट्री। वो एक पारंपरिक बैलिस्टिक रास्ते पर चलती है जिसे ट्रैक करना, प्रिडिक्ट करना मुमकिन है।
और यहीं पर प्रलय बाजी मार जाती है। इसका सेमी बैलिस्टिक रास्ता इसे एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल शिकारी बना देता है जिसका अगला कदम कोई नहीं जान सकता। और दोस्तों, यही वो चीज़ है जो इसे असली बढ़त देती है। हवा में अपना रास्ता बदलने की ये काबिलियत प्रलय को आज के समय के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बना देती है। तो आखिर में प्रलय सिर्फ एक मिसाइल नहीं है। नहीं, ये भारत की एक नई सोच, एक नए डॉक्ट्रिन का प्रतीक है। ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेलेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में डीप इनसाइड जाकर प्रिसाइज स्ट्राइक करने की हिम्मत और काबिलियत दोनों रखता है। और सबसे बड़ी बात, प्रलय आत्मनिर्भर भारत के विजन को जमीन पर उतारने का एक जबरदस्त उदाहरण है। ये साबित करता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए न सिर्फ खुद पर निर्भर है, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने में भी पूरी तरह से सक्षम हो रहा है।